जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI CBO एग्जाम 2025, जिसका आपका एग्जाम हो चुका है। अब बच्चे कमेंट करें कि सर इसके अंदर कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, कंपटीशन क्या रहने वाला है, इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, और जो हमारा एग्जाम का लेवल है वो क्या रहने वाला है, और जो अपनी एक सटीक कट ऑफ है वो क्या रहने वाले है, कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं वो सेफ रहने वाले हैं। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में जो कैंडिडेट नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि टोटल कितनी वैकेंसी थी। तो टोटल आपकी 2954 वैकेंसी थी, यानी कि पिछली भर्ती की अपेक्षा अब की बार वैकेंसी क्या है, काफी कम वैकेंसी है। टोटल आपके रजिस्ट्रेशन कितने हुए थे, तो लगभग 2 लाख कैंडिडेटों ने क्या किया था, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से वैलिड फॉर्म कितने हैं, 50,000। अब इतने कम क्यों हो गए, क्योंकि काफी बच्चे जो एक कैंडिडेट है वो 2-3 बार रजिस्ट्रेशन कर रहा है, और काफी के क्या हो गए, फॉर्म रिजेक्ट भी हो गए। तो आपके अब कितने कैंडिडेट हैं, 50,000 कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म में अप्लाई किया था। अब इस 50,000 में से ये तो है नहीं कि 50,000 के 50,000 कैंडिडेट ही SBI CBO एग्जाम को लेकर सीरियस थे। इसके ऐसे मान के चलो 20 से 25,000 ही कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर काफी सीरियस थे, उन्होंने अच्छी खासी तैयारी की होगी। तो हम इसका जो हमारा 20 से 25,000 कैंडिडेट हैं, इनकी हमारा कंपटीशन हमें देखना है। तो वैकेंसी है 2954 है, और कैंडिडेट कितने हैं, 20 से 25,000 कैंडिडेट हैं। तो ऐसे मान के चलो जो अपना कंपटीशन है वो कितना रहने वाला है, यानी कि एक सीट के लिए आपको 8 बच्चों को पीछे छोड़ना होगा, यानी कि 8 बच्चों को आपको पीछे छोड़कर एक सीट पाने के लिए आपको आगे आना होगा। इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो इंटरव्यू के लिए 8 से 10,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू आपका टफ होता है, काफी बच्चे यहाँ इंटरव्यू में बाहर हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि जो एग्जाम का लेवल है वो क्या है। तो जैसे कि आपको पता होगा एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिसकी अच्छी खासी तैयारी थी उसको एग्जाम जो पेपर है वो आसान लगा, जिसको मान लो हार्ड तैयारी नहीं थी उसको क्या लगा था, हार्ड लगा था। लेकिन काफी बच्चों से यहाँ पर डिस्कस करने के बाद में पता चला है कि जो एग्जाम का लेवल है ना तो वो इजी था, ना ही आपका क्या था, हार्ड था, यानी कि मॉडरेट लेवल का आपका एग्जाम में हुआ था। अब मैं बात करता हूं कि जो आपके क्वेश्चन यानी कि जो सब्जेक्ट हुए थे उसमें यदि आपके कितने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो, कितने क्वेश्चन सही हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। जो आपका ए पार्ट था उसके अंदर क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जिसमें आपके इंग्लिश के क्वेश्चन थे 30, जीए और इको के भी आपके 30 क्वेश्चन थे, बैंकिंग के 40 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन थे, यानी कि 120 क्वेश्चन थे। 120 मार्क्स का आपका क्या हुआ था, एग्जाम हुआ था। अब मैं बात करता हूं कि इंग्लिश में 30 क्वेश्चनों में से यदि आपके लगभग 17 प्लस क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं वो कैंडिडेट यहां पर क्या रहने वाला है, सेफ रहने वाला। 15 प्लस भी कैंडिडेट के भी सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहेगा। जी और इको के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 15 प्लस क्वेश्चन सही हैं वो कैंडिडेट भी यहां पर क्या रहने वाला है, सेफ रहने वाला है। उसके बाद में अपना बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग के अंदर आपके कितने क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन थे। अब 40 क्वेश्चन में से जिस भी कैंडिडेट के 22 से 25 यानी कि 22 प्लस क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही है वो कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या रहने वाला, सेफ रहने वाला है। उसके बाद में कंप्यूटर की बात करो तो कंप्यूटर के अंदर काफी आपका मान लो 10 प्लस क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। अब जो अपना बी पार्ट था वो कौन सा था, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का था, जिसमें लेटर राइटिंग होगी 25 में, इजी होगा आपका 25 का, यानी कि 50 मार्क्स का आपका क्या था, बी पार्ट रहने वाला। ठीक है, ये हो गया आपके जितने, यदि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। अब यदि मैं यहाँ पर कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो ये आपकी और एजेंसी की कट ऑफ रहने वाली। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की यदि मैं यहाँ पर बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 70
70 से 75 के बीच में मार्क्स हैं, यानी कि 70 प्लस मार्क्स जिस भी कैंडिडेट के हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। उसके बाद में ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर 66 से 70 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, चाहे वो कोई भी रीजन से हो, तो वो भी कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 62 से 67 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। उसके बाद में एससी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 58 से 60 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। उसके बाद में एससी की बात करूं तो एससी के अंदर भी जिस भी कैंडिडेट के 55 से 57 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले, चाहे कोई भी ऑल रीजन से हो चाहे कोई भी रीजन से हो, आप यहाँ पर क्या रहोगे सेफ रहने वाले हो। अब एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो उसका मैं रिप्लाई आपको बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।